कांग्रेस के अंदरूनी हालात थोड़े से यहाँ समझना चाहेंगे सर। निस्संदेह हरियाणा एक पवित्र भूमि है, वीरों की भूमि है, रणबांकुरों को भूमि है। ये अपने अपमान का बदला लेने के लिए आज कतारों में खड़ी है। ये जवान, पहलवान, नारी सम्मान और किसान के आत्म स्वाभिमान का युद्ध है। ये न्याय युद्ध है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है, जहां से प्रभु श्री कृष्ण ने गीता का पवित्र ज्ञान दिया था। आज यहाँ के रणबांकुरे, खट्टर की खटारा सरकार जो लगभग 9.5 साल चली और नायब सैनी मुखौटा बनकर जो आए थे, उनके खेल और खिलवाड़ से आज ही जाकर एक बार फिर से मोहब्बत की दुकान न्याय के नायक राहुल गांधी की ओर देख रही है और निस्संदेह कांग्रेस की एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। जिस गली, जिस गांव, जिस डगर, जिस पथ पर जाएंगे, एक ही बात, एक ही नारा सुनाई देता है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। ये लोगों का अपना एहतराम है, लोगों की अपनी समझ है, लोगों की अपनी सूझबूझ है कि जनता त्रस्त हो चुकी थी खट्टर की खटारा सरकार से, इनके जुल्म जलालत से, और आज बदला लेने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए पुरजोर लामबंद है। मैं कहता हूं इस बात को बड़े तस्दीक के साथ, और आप समझ भी सकती हैं कि खट्टर साहब पहले कुर्सी से गायब हुए, फिर पोस्टर से, फिर प्रचार से, फिर मंचों से, और अब 8 तारीख को सरकार से भी गायब होने जा रही है बीजेपी। ये बताता है कि खट्टर को चेहरा तक नहीं बनाया गया, किसी पोस्टर में स्थान तक भी नहीं दिया गया। मोदी जी ने मात्र 4 रैलियां की हैं, एक भी रोड शो करने की हिम्मत प्रधानमंत्री की नहीं हुई हरियाणा में। सब जानते हैं क्यों नहीं हुई। करारा जवाब देने को सड़कों गलियों पर लोग बैठे थे, बचे मोदी जी, और मोदी जी के एक ही मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री 9.5 साल तक हरियाणा वासियों के नाक में दम करने वाले खट्टर को जगह मिली। आज इन्हीं सबका बदला है। ये हरियाणा बदलाव की ओर देख रहा है, हरियाणा न्याय की ओर देख रहा है। संदीप जी, यहाँ पर लगातार खासतौर पर बीजेपी की तरफ से ये सवाल भी किया जा रहा है कि कांग्रेस में सीएम का चेहरा कहाँ है, अगर है तो कितने सीएम हैं। इस बात का भी यहाँ पर हम आपसे जवाब चाहेंगे सर। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सीएम की कतार है। हर नेता हमारा काबिल है कि किसी को भी आला कमान अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देगा तो वो प्रदेश की कमान को बेहतर चला सकता है, संभाल सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लोकतंत्र की जीत है कि इतने अच्छे, इतने काबिल, इतने लायक नेताओं से भरी पड़ी है कांग्रेस। लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान को करना। 8 तारीख को जनता के मर्दों का आज जो कतार में खड़े होकर पसीना बहाकर अपने बदलाव की बयार की ओर बढ़ता हरियाणा है, वो मुझे लगता है 60 से अधिक सीट देने जा रहा है कांग्रेस को। और उसके बाद, इस प्रचंड बहुमत के बाद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आला कमान की मीटिंग होगी, और जैसा शैलजा जी ने भी बताया, हुड्डा साहब ने भी बताया कि अंतिम फैसला तो बैठकर होगा, और जिस पर आला कमान मुहर लगाएगी वही माननीय मुख्यमंत्री होगा। संदीप जी, अब आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि राहुल गांधी ने जो आखिरी कुछ दिन थे वो वहां पर उन्होंने रैलियां भी की, पदयात्रा भी की, लेकिन एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, जब उन्होंने 2 नाराज लोगों को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा किया। आप भी मेरी इस बात को समझ रहे हैं, किस तरह का पैगाम उन्होंने देने की कोशिश की, और क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस के हक में जाने वाला है? निस्संदेह जननायक राहुल गांधी मोहब्बत के देवता हैं, और मोहब्बत की दुकान ही नफरत के बाजार में खोलने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने भी अपनी ही पार्टी में नाराज चल रही बहन शैलजा, जो बड़ा चेहरा है, हमारी नारी शक्ति का बड़ा चेहरा है, दलित समुदाय का बड़ा चेहरा है, और हुड्डा साहब जिनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ा पूरे कांग्रेस और पूरे प्रदेश को ये संदेश दिया कि कहीं भी कोई दूरी नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे, मैं उनको बताऊं कि पिछला लोकसभा का चुनाव जो हुआ, उसमें जो मता प्रतिशत आया वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि गठबंधन में लड़ी थी, लगभग 46 सीटों पर उसे बढ़त मिली, और 48% करीब हमें वोट का मिला है। ये इंगित करता है कि जब लोकसभा में यह हाल है, मोदी जी जब चेहरा थे तो ये बीजेपी की दुर्गति हुई है, और जब खट्टर और नायब बदल बदल कर चेहरे आए हैं तो क्या हाल होने वाला है बीजेपी का। आज ये बता दीजिए कि प्रदेश में उदय भान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहन शैलजा जी और अशोक तंवर जी, इनके अलावा कोई दलित चेहरे का, बड़ा नेता का कोई नाम बता दे, किसी को याद हो तो।
बीजेपी में कोई कद्दावर बड़ा नेता हो या पूरे प्रदेश में इन 3 चेहरों के अलावा कोई दलित छत्रप हो तो बता दे। आज तीनों के तीनों ही कांग्रेस के साथ है। साथ ही है ओपीएस का मामला, पुरानी पेंशन, क्योंकि हरियाणा में सरकारी काम करने वाले लोग बहुत हैं और पुरानी पेंशन बीजेपी की वाजपेयी सरकार खा गई थी। और दुर्भाग्य ये कि नेता 9 पेंशन डकार रहे हैं। एक बार एमएलए होंगे तो पेंशन मिलेगी, एक बार फिर मंत्री होंगे तो पेंशन मिलेगी, एमपी हो जाएंगे तो चाहे 8 बार जीतेंगे तो 8 बार की पेंशन डकारेंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो पूरी जिंदगी खपा देता है, बर्बाद कर देता है, देश के नाम कर देता है, उसकी पेंशन भी खा गई थी बीजेपी वाले। आज कांग्रेस उसे बहाल करने की बात कर रही है। किसानों के लिए एमएसपी का सौगात लेकर आई है किसान कि हम लिखित एमएसपी की गारंटी देंगे। ये बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है हमारे अन्नदाताओं के लिए। अग्निवीर को हटाने जा रहे हैं हम जी। जो युवा देश की सरहद पर जाके सम्मान के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। एक ही सेना में 2 विधान 2 पेंशन, ये बीजेपी ने। पर कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे सर? एक बड़ी पुरानी कहावत है कि मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता। ये जो हमारे विद्वान साथी बैठे हुए ये सारी बातें संभावनाओं में कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। साहब आपको कुछ भी लगे उससे क्या फर्क पड़ता है? वोट तो जनता ने करना है, हरियाणा ने करना, हरियाणा के लोग कर रहे हैं। 27 लगभग 22% से ज्यादा की पोलिंग अभी हो चुकी है और समय हो रहा है अभी 12 नहीं बजे हैं। ये 67% की वोटिंग 19 में हुई थी और 70+ की वोटिंग होने जा रही है हरियाणा में। आप ये भी देख लेना, शाम को 6 बजे तक आंकड़े, सरकारी आंकड़े आ जाएंगे। रही बात दूसरी की मुद्दा क्या है? मुद्दा है अग्निवीर, मुद्दा है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। मुद्दा है वहां की शिक्षा, सरकारी स्कूलों को बेच के उनके कॉलेजों की पार्किंग को तोड़ के न जाने क्या क्या बनाया जा रहा है। मुद्दा है वहां क्या किसान, मुद्दा है वहां की महंगाई, मुद्दा है डीएपी पे कीमत बढ़ा देना, पेट्रोल और डीजल के भाव को आसमान पर छुआ देना। मुद्दा है वहां पे भाईचारा, मुद्दा है वहां पर अमन और मुद्दा है 9 साल की खटारा की खट्टर सरकार की खटारा व्यवस्था और नायब सैनी का मुंह छुपाकर बैठे रहना। ये व्यवस्थाएं और इसके खिलाफ लामबंद हुआ हरियाणा खड़ा हुआ है। और आपको बता दें 48% करीब वोट हमें लोकसभा के चुनाव में, हमें और हमारे गठबंधन आपको मिला था और 46 सीटों पे हमें बढ़त उस वक्त दिखी थी। हम तब से ही चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने बहुत मजबूती के साथ कहा कि आपको कुछ भी लगे कि दिल मिलता दिख रहा है, हाथ मिलता दिख रहा है, आप कुछ भी कयास लगाए, लेकिन जो हरियाणा के 3 दलित छत्रप हैं, 3 के तीनों कांग्रेस के हाथ के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। आप बता दीजिए, आप तो विद्वान है कि इन तीनों के अलावा दलित चेहरा कोई आपको याद भी हो, कोई आपकी जुबान पर भी हो, कोई ऐसा भी हो जो जमीनी नेता हो, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए कि कोई हुड्डा साहब से ज्यादा किसी ने मेहनत की हो। आप बता दीजिए कि रात दिन एक दिन जमीन से और जनता के बीच जुड़े रहे। आप बता दीजिए कि खट्टर साहब को बीजेपी ने मंच से भी उतार दिया, पोस्टर से भी हटा दिया, दिल्ली में बिठा दिया, हरियाणा से भी दूर कर दिया। उनका मुंह भी प्रचार में नहीं दिखा रही है। किस लिए नहीं दिखा रही है? अगर काम ही किया था, आप बहुत बढ़िया बता रहे थे कि बड़ा अच्छा काम किया और दोबारा लाए नहीं थे। 40 सीटें दी थी, बैसाखी पर चल के आए थे, जेजेपी के गठबंधन के साथ आए थे। और मैं बताता हूं कि ये दल भक्षी पार्टी है भाजपा, जिस दल का समर्थन लेती उसे ही खा जाती है। इस बार देखना, भाजपा ने समर्थन दिया था, उनका खाता भी नहीं खुलने जा रहा। यही हाल इन्होंने तमाम देश में कर रखा है। भाजपा से लोग बचने लगे, अपनी जान बचाने लगे, पीछा छुड़ाने लगे। यही आलम है कि बीजेपी की 15 से कम सीटें आएंगी साहब। और लिख लीजिए, आप कह रहे थे 40 सीटें और इस सीटें, 60+ सीटें कांग्रेस की आने जा रही है। हम 8 तारीख की शाम को भी बिल्कुल संदीप जी, हम आगे भी